होली और जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। खासकर अगर संभल की बात की जाए तो संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। संभल समेत उन सभी जिलों में यह फैसला लिया गया है जो कि संवेदनशील है। वहां पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। खासकर उन मस्जिदों को जो कि होली के जुलूस के दौरान, उस यात्रा के दौरान आते हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील जगहें हैं जहां पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वहां पर इस तरह के फैसले लिए गए हैं। तो संभल के साथ साथ कई और जगहों पर शाहजहांपुर, अलीगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मस्जिदों को ढका गया है, तिरपाल से, पन्नी से ढका गया है। शहर की 10 मस्जिद संभल में है। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस निकालने को लेकर 67 मस्जिदों को ढकवा दिया गया। तो होली पर लाट साहब के 2 जुलूस निकलते हैं। अलीगढ़ में भी मस्जिदों को ढका गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने संभल जिले की 10 मस्जिदों को ढका है, जिसकी शुरुआत शाही जामा मस्जिद से की गई। ये सभी मस्जिदें वो हैं जो उन रास्तों पर पड़ती हैं जहां से होली की यात्रा निकलेगी। इसी पर दिखाते हैं हमने सहयोगी दीपक बिष्ट की ये खास रिपोर्ट। संभल में होली के मौके पर एक तरफ पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संभल की कई मस्जिदें, जिनमें 10 मस्जिद मुख्य हैं, जिन्हें इस वक्त प्रशासन ने एहतियातन होली के रंग ना पड़े इसको लेकर तिरपाल लगानी शुरू कर दी है। और आप देखेंगे जामा मस्जिद जिसके पास हम हैं, और यहाँ पर आपको इस तरह की तिरपाल पूरी जामा मस्जिद के चारों तरफ दिखाई देगी। ये इसलिए क्योंकि होली के मौके पर रंग ना गिरे, दीवार में कोई रंग ना डाले, इसको लेकर यहाँ पर इस तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि होली के मौके पर काफ़ी एहतियात यहाँ पर इस वक्त बरती जा रही है। ख़ास तौर से लोगों से अपील की गई है, क्योंकि इस बार जो जुमे की नमाज है वो भी 14 मार्च को है, और इसीलिए 14 मार्च को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये एक सुरक्षित रूप से एक पहल है, ताकि कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें ना हो जिससे माहौल में तनातनी हो, माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो, और इसीलिए ये सारी कोशिश यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन कमल देव सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। होली और रमजान को लेकर संभल को 6 जोन 29 सेक्टर में बांटा गया। मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। डीएम ने सौहार्दपूर्ण होली होने का भरोसा दिया है। शांति व्यवस्था को लेकर कई बार पीस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी है। दोनों ही समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण त्योहार मनाने का भरोसा दिया है। संभल को होली और रमजान को देखते हुए 6 जोन में और 29 सेक्टर में बांटा है, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हमने तैनात किए हैं। दोनों समन्वय बनाकर सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। जो संवेदनशील स्थल है वहाँ 100% अधिकारियों के द्वारा भ्रमण कर लिया गया है। ग्राम स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर, थाना स्तर पर और जनपद स्तर पर 2-2 बार शांति समिति की बैठकें हो चुकी हैं, और दोनों पक्ष के लोग सामूहिक रूप से अपील भी कर रहे हैं कि सौहार्द बनाए रखें। इस बार की जो होली है वो शांतिपूर्ण संपन्न होगी, सुरक्षा के साथ, समन्वय के साथ और सौहार्द के साथ। मुरादाबाद में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने घनी आबादी वाले इलाकों में बाइकों से रात में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि होली वाले दिन रंग होने तक अगर जरूरी ना हो तो रंग खेलने वाले इलाकों में न जाए। कोतवाली, गल शहीद कोतवाली, घटकपर, घटघर की बात की जाए, इन इलाकों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है और पुलिस की टीमें यहां लगातार गश्त कर रही हैं।
होली और जुमा की नमाज को लेकर आगरा पुलिस भी अलर्ट है। आगरा जिले को 3 जोन में बांटा गया है। ड्रोन के साथ ही सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि होली और जुमा की नमाज पर किसी भी तरह की लापरवाही न हो सके। आगरा पूर्वी जोन में लगभग 950 जगह पर होलिका दहन होनी है। देखिए, हमारे यहाँ पूर्वी जोन में लगभग 950 के आसपास होलिका दहन के स्थान हैं और इसी क्रम में कम से कम 60-70 मस्जिदें हैं और कई मस्जिदों पे के आसपास बेसिकली होली का जुलूस, जैसा आपको पता है कि होली और जुमा इस बार एक ही दिन पड़ रहा है, तो हमारी ओर से इसमें धर्मगुरुओं की बैठक की गई है। सभी धर्मगुरुओं से अनुरोध किया गया है, कई सारे धर्मगुरु ऑलमोस्ट इस पर तैयार भी हैं। तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो नमाज को 2 बजे के बाद करेंगे और जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष है, उन्होंने भी बेसिकली आश्वासन दिया है कि वो 2 बजे से पहले होली के त्यौहार को, रंग के त्यौहार को ख़त्म कर देंगे। हालांकि अब संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने साफ किया है कि उन्हें नमाज के समय को लेकर कोई शिकवा नहीं है। पूरा सहयोग करेंगे, हमारी पूरी कमेटी पूरा सहयोग करेगी और इंशाल्लाह 2:30 बजे जुमे शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज अता की जाएगी, ताकि पूरी तरीके से हिंदू भाई भी अपनी होली मना लें और हमारी नमाज भी हो जाए। प्रशासन ने क्या फैसला किया था वो एक अलग बात थी, लेकिन हमारी कमेटी ने शहर के अमन को देखते हुए, शहर की शांति को देखते हुए, शहर के सुकून को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए, सौहार्द बना रहे, हमने खुद हमारी कमेटी ने ये तय किया कि ये टाइम जो है मुनासिब है, इसमें हिंदू भाइयों की होली भी निकल जाएगी और हमारी नमाज भी हो जाएगी। आज मस्जिदों को भी ढका गया है। जी हाँ, मस्जिद ढकी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशासन और पुलिस की पहल अच्छी है, ये कई सालों से होता चला आया है। होली के टाइम पर तमाम मसाजिद जो होली के रास्ते में आती हैं उनको ढक दिया जाता है, कई वर्षों से ढका जा रहा है, जो प्रशंसा के काबिल है। और संभल में आज से रंगाई पुताई का काम भी शुरू होना है। एएसआई की निगरानी में ये काम होना है। जामा मस्जिद कमेटी कराएगी पुताई। जामा मस्जिद के सदर ने पुताई शुरू कराने का ऐलान किया। 7 दिन में पुताई पूरी कराने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है, तो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मस्जिद के बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई के लिए एएसआई की टीम की निगरानी में रंगाई पुताई का काम होगा। मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में रंगाई पुताई नहीं होगी, वहां सिर्फ साफ सफाई होगी, जबकि बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई और लाइट लगाने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदू छात्र एक जगह पर होली का त्योहार मना सकेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनआरएससी हॉल में स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाजत दी है। स्टूडेंट यहां आज और कल 2 दिन होली खेल सकेंगे। ये हॉल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के करीब 1 किलोमीटर दूर है। एएमयू में होली खेलने पर कभी रोक नहीं रही है। इससे पहले स्टूडेंट अपने हॉस्टल में अपने साथियों के साथ होली खेलते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स को एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत दी है। आपको बता दें, हिंदू छात्रों ने इस बार एनआरएससी हॉल में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। नई परंपरा को मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी सांसद सतीश गौतम और अखिल भारतीय करणी सेना के सामने आने पर मामला गर्मा गया, जिसके बाद एएमयू प्रशासन ने होली मनाने की अनुमति दी है। अब हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चला है कि हमें 13 और 14 तारीख को यहाँ पर होली खेलने की अनुमति मिल गई है। उसी की हम यहाँ पर जायज़ा लेने आए थे, व्यवस्थाओं का जायज़ा हमने लिया है। इधर अखिलेश यादव जो मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं, उस पर अब सियासत तेज हो गई है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया और इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड से यूपी तक सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश कंफ्यूज हैं। उनके पिता राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, उनके नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं, अब वो मंदिर बनवा रहे हैं। इटावा में अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड से लेकर यूपी तक सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश कंफ्यूज हैं। उनके पिता राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, उनके नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं,
अब वो मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अगर मंदिर बनवाने की सद्बुद्धि अगर भगवान ने दी है तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई और भी नाम दे सकते हैं। लेकिन कई बार समझ नहीं आता है। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव के पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहाँ राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, और एक तरफ सनातन को गाली देने वालों को साथ देते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर की बात करते हैं। तो ठीक है, मंदिर बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर साफ दिल से और किसी भी नाम से बनाए। भगवान केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, ये दिव्य और भव्य स्थान है। ये सृष्टि के निर्माण के साथ जिस प्रकार से सब लोगों की श्रद्धा भाव है, ये सृष्टि में एक ही है और एक ही रहेंगे। उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी शून्य पर है, और मैं कह सकता हूं कि इसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा भी उत्तराखंड के अंदर बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कहूंगा कि कम से कम उसको केदारनाथ के स्वरूप देने की कोशिश न करें। इसका पूरा रिएक्शन, क्योंकि उत्तराखंडी हर राज्य में हर जगह है, तो एक बहुत बड़ा आक्रोश उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार भी संज्ञान लेगी और समाज भी संज्ञान लेगा। बीजेपी जहां अखिलेश के बनाए केदारेश्वर मंदिर का विरोध कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वो सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो मंदिर निर्माण नहीं रुकेगा। मेरा ये कहना है कि वो सर के बगल अगर खड़े हो जाएं तब भी वो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा। अगर उनकी हैसियत है रुकने की तो दूसरे का सहारा न ले आवें और केदारेश्वर मंदिर को जो निर्माण हो रहा है उसको रोकें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है और अखिलेश जी क्या है। केदारेश्वर मंदिर निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ साधु संत भी उतर आए हैं, जिनका साथ मुस्लिम धर्म गुरु भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार जो बयानबाजी करके सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है, उसके अनुरूप देखा जाए तो यह सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, वोट पाने के लिए उठाया गया कदम है। अखिलेश यादव अगर धर्म के लिए काम करना है तो मथुरा पर बोल के दिखाओ, काशी पर बोल के दिखाओ, तेजो महाले पर बोल के दिखाओ कि कम से कम हमारे जो केदारनाथ धाम का प्रतिरूप बनाकर हमारे केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश न करें। उन्हें मंदिर बनाना है, शौक से बनाएं। अगर कोई मंदिर बनाए तो दूसरा नाम रखें और दूसरे तरीके का प्रतिरूप बनाएं, और भी किसी देवी देवता का मंदिर बनाएं। अगर उनके अंदर सनातन संस्कार जाग रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका ऐतराज़ बजा है और सही है कि एक ही नाम से 2 जगह 4 जगह नाम नहीं रखा जाना चाहिए। एक जगह उस मंदिर की एक पहचान है, अपनी एक शनाख्त है, तो और उसी नाम से पूरी दुनिया भर के लोग वहाँ जो आस्था रखते हैं वो आते हैं, जाते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। अब उसी नाम से इटावा में मंदिर का नाम बनाना तो लोगों के दरमियान कन्फ्यूज़न पैदा करना है। दरअसल साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के चलते एक बार फिर से यूपी से उत्तराखंड तक विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में जामा मस्जिद के पास ही में पृथ्वीराज चौहान के नाम से होली मनाई जाती है। बीच सड़क पर होलिका दहन होती है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इसी जगह पर होली मनाते थे और होलिका भी दहन करते थे। आपको बता दें, भारत में पृथ्वीराज चौहान का तकरीबन 1300 साल पहले शासन था। संभल उनकी उपराजधानी थी। ये किसी ज़माने में पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी और ये उनका किला था। ये सामने जो विवादित स्थल है। जी जी।
उनका किला था। और क्या क्या जानकारी रखते हैं? बात होली की हो रही है, यहाँ होली रखी जाती है? यहाँ सबसे बड़ी होली संभल की यहाँ मनाई जाती है, यहाँ होली रखी जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे गोरखपुर में आयोजित होने वाले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो आज समापन है इस कार्यक्रम का, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और वो संबोधित भी करेंगे। गोरखपुर में शाम 5 बजे सीएम योगी पांडेहाता से निकलने वाली भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। साल 1927 से लगातार होलिका दहन से पहले भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा यहां निकाली जाती रही है। पांडेहाता से निकलने वाली इस शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करते हैं। ये शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरती है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस शोभा यात्रा को निकालने में सहयोग करते हैं। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां पर समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं हुई। बिसरख थाना क्षेत्र की ये घटना है। बताया जा रहा है कि एक सोसाइटी की मार्केट में आग लगी है। बीती रात की ये घटना है, कोई जनहानि नहीं हुई। अच्छी खबर ये है, आग पर काबू पा लिया गया है। बिसरख थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के मार्केट की ये तस्वीरें आपको दिखा। कान्हा के नगरी में मनाई जाने वाली होली का आनंद अनोखा है। हर कोई इस होली का आनंद लेना चाहता है। इस समय होली की मस्ती छाई हुई है और मस्ती में सराबोर होने के लिए फिल्म कलाकार विद्युत जामवाल पहुंचे द्वारिकाधीश मंदिर। जमकर होली खेली। विद्युत जामवाल ने इस दौरान शंख बजाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आके ही मिलेगा। मैं हमेशा चाहता था आऊँ, यूट्यूब में देखा है, उन्हें फिल्मों में दर्शाया गया है, मगर ये अनुभव अद्भुत है। मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तान के इंसान को यहाँ पे एक बार आना जरूरी है, देखना जरूरी है कि ये क्या अनुभव है। अद्भुत अद्भुत। लोग जिस तरह से मिलनसार है, जितना प्यार है, बहुत बहुत अद्भुत है। और अगली खबर गोंडा से, जहां पर होली के त्योहार में महंगी गुजिया चर्चा का विषय बन गई है। 580 रुपए से लेकर 50,000 रुपए किलो तक गुजिया बाजार में उपलब्ध है। गोंडा के बाजारों में 24 कैरेट सोने के वर्क से सजाई गई गुजिया इन दिनों चर्चा में है। ये गुजिया दिखने में बेहद आकर्षक और शाही एहसास दे रही है। आपको बता दें, एक सिंगल गुजिया की कीमत यहाँ तकरीबन 1500 रुपए है। ₹50,000 किलो में आपको गोल्डन गुजिया मिलेगी, जिसमें सोने का वर्क होगा, स्वर्ण भस्म होगी, हिमाचल से आया हुआ चिलगौजा होगा, कश्मीरी केसर होगी, और भी हमारे पास बहुत सी वैरायटी है। जैसे कि चिलगौजा की एक अलग वैरायटी है गुजिया की, जो कि 4,000 किलो है, और अंजीर गुजिया होगी, और काजू पिस्ता गुजिया होगी। लगभग हमारे पास 15 से 16 वैरायटी गुजिया होगी, जो कि ड्राई फ्रूट में होंगी। उधर बदायूं में 3 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या हुई, इस कांड का पुलिस ने खुलासा किया। हत्याकांड को अंजाम देने वाला उसका बेटा ही है। जीजा समेत बेटे के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 मार्च को मुर्गी फार्म पर बुजुर्ग रामपाल की सोते वक्त बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिता की ओर से 6 बीघा जमीन बेचने के कारण नाराज बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये 3 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि जलसैनी गांव के बाहर प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि एक रामपाल है, उसकी हत्या कर दी गई है।
पुलिस तत्काल मौके पहुंचकर शव को कब्जे में ली और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। परिवार से संपर्क की। परिवार ने अगले दिन आकर मुकदमा लिखा। फिर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य अभिलेखीय साक्ष्य इकट्ठा करके जानकारी की, तो जानकारी में पता चला मृतक का बेटा मुकेश और उसके मित्र लालू ने मिलकर के इस अपने पिता की हत्या की है। और इसमें सहयोगी के रूप में इनके एक जीजा लगते हैं, उस हद के रहने वाले। उन्होंने गाड़ी, बाइक और असलहा प्रोवाइड कराया था। कुशीनगर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर पहले हिंदू युवती से मेलजोल बढ़ाया और फिर उसे अपनी प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया। गायब लड़की के परिजनों को जब इस युवक के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। और अब क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं क्राइम टॉप 10 में। लखनऊ बस स्टैंड पर एसटीएफ का एक्शन। अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल मुस्कान तिवारी गिरफ्तार। अवैध हथियारों की खेप लेकर मेरठ से लखनऊ पहुंची थी मुस्कान। शामली पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से शातिर बदमाश शराफत को गिरफ्तार किया। सोनभद्र के चोपन में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। नोएडा में सड़क पर हुड़दंग करने वाला कार का ड्राइवर गिरफ्तार। आरोपी महेश कुमार लाहिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थार को भी पुलिस ने जब्त किया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश चरण सिंह पारदे गिरफ्तार। अमेठी में खाद्य विभाग का चेकिंग अभियान। तकरीबन 4 लाख का खाद्य सामान सीज। 30 से ज्यादा नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया। होली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। 15 लाख की शराब नष्ट की गई। लंका क्षेत्र का मामला। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में लड़के लड़की का शव मिला। आत्महत्या या फिर हत्या को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। भदोही के चोरी थाना क्षेत्र में लड़के के अपहरण का मामला झूठा निकला। लोन का 5 लाख रुपया न चुकाने पर लड़के ने रची झूठी साजिश। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के ममेरे भाई पर फायरिंग। सड़क पर धूल उड़ाने और कार ओवरटेक करने को लेकर हुआ था विवाद। बाल बाल बचे रोहन। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।